हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय के तीसरे श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। पश्येतां पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतिम च मुं व्यूढ़ां द्रौपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पश्येतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम च मुं व्यूढ़ां द्रौपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तात्पर्य, अनुवाद और तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस शिला प्रभुपाद। जय शिला प्रभुपाद। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तात्पर्य बाय शिला प्रभुपाद। जय शिला प्रभुपाद। परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोनों दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। तो हमने पिछले श्लोक में देखा था कि दुर्योधन जो है वो जाते हैं द्रोणाचार्य के पास और उनको कहते हैं कि धृष्टद्युम्न ने बहुत ही अच्छी पांडवों की व्यूह रचना की है युद्ध में। तो उसके बाद में वो द्रोणाचार्य के पास में आते हैं और उनको बोलते हैं कि आपका ही शिष्य है, देखिए धृष्टद्युम्न, और अब वो पांडवों के साथ लड़ रहा है और आपने उनको इतना अच्छा सिखाया है कि वो कर रहा है। तो ऐसे वो द्रोणाचार्य को बोलते हैं। तो यहाँ पे तात्पर्य में शिला प्रभुपाद बताते हैं कि द्रुपद और द्रोणाचार्य का झगड़ा था। तो झगड़ा इसलिए था क्योंकि जब द्रुपद और द्रोणाचार्य बच्चे थे वो एक ही गुरुकुल में जाते थे और बहुत अच्छे मित्र बन गए थे। लेकिन जब वो बड़े हुए तो द्रुपद क्योंकि राजा का बेटा था तो वो सब भूल गया और वो राजा बन गया था। और द्रोणाचार्य को याद था कि द्रुपद उसका बहुत ही अच्छा मित्र था। तो कई वर्षों तक के बाद में ऐसा बताते हैं कि द्रोणाचार्य गरीब ब्राह्मण का बेटा था तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी और उनके पास में अपने बच्चे को दूध पिलाने के भी पैसे नहीं थे। तो जो द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी होती है वो द्रोणाचार्य को बोलती है कि क्यों नहीं आप जाकर अपने मित्र द्रुपद से सहायता मांगते हैं। तो द्रुपद के पास जब द्रोणाचार्य जाते हैं तो द्रुपद बोलता है मुझे तो नहीं पता कि तुम मेरे दोस्त थे। वो बहुत याद दिलाने की कोशिश करते हैं लेकिन द्रुपद को याद नहीं आता है और वो कहते हैं कि ठीक है, मित्रता जो है वो बराबर में होती है। तो मैं तो राजा हूँ और तुम तो गरीब ब्राह्मण हो, लेकिन ब्राह्मण होने के नाते अगर तुम मुझसे कुछ मांगोगे तो मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। तो इस बात का द्रोणाचार्य को बहुत बुरा लगता है और उस वक्त पे वो चले जाते हैं। लेकिन आगे उनकी किस्मत बदल जाती है और वो कौरवों और पांडवों के गुरु बन जाते हैं। जब वो गुरु बनते हैं तो जब अर्जुन और पांडव ये सब बड़े होते हैं, पांडव और कौरव, तो वो पूछते हैं द्रोणाचार्य को कि हम आपको गुरु दक्षिणा में क्या दें। तो गुरु दक्षिणा में वो उनको बोलते हैं कि मुझे तुम द्रुपद को पराजित करके दो। तो पहले कौरव जाते हैं लेकिन कौरव उनको हरा नहीं पाते क्योंकि द्रुपद एक शक्तिशाली राजा था। और उसके बाद में अर्जुन जब जाते हैं तो अर्जुन और द्रुपद को पराजित करके द्रोणाचार्य के पास लेकर आते हैं। तो सारा राज्य तो है अब द्रोणाचार्य का हो गया, लेकिन वो कहते हैं द्रुपद को कि क्योंकि मैं तुम्हारा मित्र हूँ और मुझे अपनी मित्रता याद है तो मैं आधा राज्य तुमको वापस दे देता हूँ। और इस बात से द्रुपद को बहुत बुरा लगता है और बहुत अपमानित महसूस होता है। तो वो क्या करते हैं, जाकर एक यज्ञ करते हैं और उसमें से धृष्टद्युम्न और द्रौपदी का जन्म होता है उस यज्ञ में से। और धृष्टद्युम्न का जो जन्म होता है वो द्रोणाचार्य को मारने के लिए होता है और ये बात द्रोणाचार्य को पता थी। फिर भी आगे जाके जब द्रुपद धृष्टद्युम्न को उसके शिक्षा देने के लिए द्रोणाचार्य के पास लेकर आते हैं तो द्रोणाचार्य एक्सेप्ट करते हैं उसको एज अ अपना डिसाइपल और उसको अपना शिष्य और अपना उसको सारी शिक्षा देते हैं। तो जो ये दुर्योधन था उसको पता था कि
ऐसा है। और ये द्रोणाचार्य को बोलते हैं कि देखिए आपका शिष्य है और उसने इतनी अच्छी व्यूह रचना की है, तो ऐसे नहीं आप उदार हो जाओ। और अर्जुन भी है, क्योंकि अर्जुन जो है वो आपका फेवरेट स्टूडेंट है, बहुत आज्ञाकारी रहा है शुरू से, तो आप बहुत उदार हो जाओ, क्योंकि ये हमारे हार का कारण भी बन सकता है। तो इसी प्रकार इस श्लोका में जो दुर्योधन है, क्योंकि वो बहुत अच्छे पॉलिटिशियन थे, तो वो जाते हैं अपने सेनापति द्रोणाचार्य के पास में और उनको बताते हैं कि आप दुर्बल मत हो जाना, ये उनको चेतावनी देते हैं। और उसके बारे में उनको बताते हैं कि आप अपनी उदारता मत करना, उससे हमारी हार हो सकती है। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।